Hi students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and you are enjoying your life and you are enjoying your journey. So today we will learn about English. Open your English book. Class 7, I'm your teacher from Nexus Schooling System. Open your English book, come to the page of index. Let's see here. क्या लिखा हुआ है? Unit number 1, Beautiful Pakistan, the third desert. Today we will learn about third desert, beautiful Pakistan. Come to the page number 1. Let's see here. It's a picture of desert. Are you agreed that it's a picture of desert? Desert में बच्चों सिर्फ क्या होता है? मट्टी मट्टी होती है, ठीक है. वहाँ वो वीरान होता है, रेगिस्तान होता है. ब्यूटीफुल पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान. यूनिट नंबर 1, द थर्ड डेजर्ट. प्री रीडिंग क्वेश्चंस. यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, नज़र आ रहा है. देर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. कैन यू टेल हाउ इज़ अ डेजर्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस? क्या आप ये बता सकते हैं कि रेगिस्तान दूसरी जगहों से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है? विच एनिमल्स आर फाउंड इन अ डेजर्ट? डिस्कस इन पीरियड्स एंड राइट देयर नेम्स. कौन से जानवर हैं जो वो डेजर्ट में पाए जाते हैं? आप जो है वो डिस्कस करें एंड उनके नेम लिखें. जो मैं एक्टिविटी दूंगी वो आप लोगों ने करके आनी है, ठीक है, कॉपी में, इन बुक में एज वेल. कैन यू थिंक ऑफ सम प्रॉब्लम्स दैट वन माइट फेस इन अ डेजर्ट? क्या आप ये मतलब सोचा है कभी कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम डेजर्ट में फेस कर सकते हैं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है. कम टू द पेज नंबर 1. लेट्स सी हियर. इट्स अनफॉरगेटेबल. अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या होता है? भूलने के नाकाबिल. साबिर वॉज सेइंग, साबिर कह रहे थे, इफ़ यू वांट टू सी कलर्स इन अ डेजर्ट, अगर आप जो है वो डेजर्ट में कलर्स देखना चाहते हैं, कम टू द फर्टाइल डेजर्ट ऑफ थर. आओ जरखेज़ रेगिस्तान थर की तरफ, ठीक है. आई लव टेकिंग पिक्चर्स. मुझे तस्वीर लेना बहुत पसंद है. एंड वॉज एक्साइटेड बाय स्ट्रेंज आइडियाज़ लाइक अ फर्टाइल डेजर्ट. और मैं बहुत ही मतलब अनजान था उनके डेजर्ट के ख्यालात से, बहुत ही एक्साइटेड था, ठीक है. एंड कलर्स इन अ डेजर्ट. टेंडरली आई पैटेड माई कैमरा विच हंग राउंड माई नेक. बहुत ही नरमी से मैंने जो अपना कैमरा है वो हैंग कर लिया, ठीक है, नेक में. सो वी सेट ऑफ. फिर हम सारे मतलब हम जो है वो साथ बैठे, मतलब जमा हुए, गैदर हुए विद साबिर. साबिर और मैं जो है वो गैदर हुए एज माई गाइड. उसने मुझे गाइड किया टू हिज होम टाउन ऑफ मिट्टी. उसने जो है अपने मिट्टी के अबाउट होम टाउन मुझे क्या किया? गाइड किया. आई वॉज हिज फ्रेंड फ्रॉम अ बिग सिटी. मैं जो उसका दोस्त था एक बड़े शहर से था. ड्रीमिंग ऑफ कैप्चरिंग एंड सेविंग द ब्यूटी ऑफ द पाकिस्तानी डेजर्ट इन माई कैमरा. मैं जो तस्वीरें थी अपने जो है वो अपने कैमरा में, मैं जो पिक्चर्स थी वो अपने कैमरा में सेव करना चाह रहा था, यानी उनको कैप्चर करना चाह रहा था. आफ्टर अ ड्राइव ऑफ 4 आवर्स फ्रॉम हैदराबाद, यानी हैदराबाद से 4 घंटे बाद ड्राइव पे, वी वर इन मिट्टी, हम मिट्टी में थे. हाउ क्वाइट इज़ इट, मतलब इट इज़, ये कितना पुरसुकून था. क्या कह रहे हैं? ये कितना पुरसुकून था. आई सेड एज वी ड्रोव इन टू मिट्टी. हम जैसे ही मिट्टी में पहुँचे, देयर वॉज लिटिल ट्रैफिक, वहाँ थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी. एंड नॉट मैनी पीपल ऑन द रोड्स, और ज़्यादा लोग रास्ते पे नहीं थे. बट दैट डिडंट मीन देयर वर नो लाइफ इन द सीन बिफोर अस. इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पे लोग नहीं हैं या वहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, कुछ ऐसा सीन, ठीक है. काउज, गोट्स एंड शीप विद लॉन्ग पॉइंटेड हॉर्न्स वेंट कमली अबाउट द बिजनेस. जो गायें थी, बकरियाँ थी, शीप, लॉन्ग पॉइंटेड हॉर्न्स विद, ठीक है, हॉर्न्स वेंट कामली, यानी नरमी से जो वो अपने कामों में यानी जा रही थी, आ रही थी, ठीक है. दे लुक्ड as thought the town belonged to them. ये टाउन जो है उनको बिलोंग करता था, उससे ताल्लुक़ रखता था. कम टू द पेज नंबर 2. नज़र आ रहा है बच्चों जी, ऊपर देखिए. एंड टुक नो नोटिस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जस्ट द वे वी टेक नो नोटिस ऑफ एनिमल्स. कोई मतलब ऐलान, कोई इतला, कोई इश्तिहार नहीं किया, ठीक है, लोगों पे और जानवरों पे. आई थॉट, मैंने सोचा, अनलाइक द क्राउड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द सिटीज़, जिस तरह से हमारे जो है वो सिटीज़ में क्राउड्स होते हैं लोगों के, यानी बहुत सारा रश होता है. दे मूव विद डिग्निटी, वो वक़ार के साथ मूव कर रहे होते हैं. दे डिड नॉट पुश एंड शो, वो एक दूसरे को धक्का नहीं दे रहे थे, ठीक है. आई क्लिक्ड अवे एट माई कैमरा, ये भी मैंने अपने कैमरे में क्या कर लिया? क्लिक कर लिया. आफ्टर अ कप ऑफ टी एंड सम थरी फूड, कुछ जो है वो एक चाय के कप के बाद और कुछ 30 फुट के बाद, साबिर एंड आई ड्रॉव इनटू द डेजर्ट. फिर हम जो है वो डेजर्ट रेगिस्तान की तरफ गए. माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड विद सैंड ड्यून्स एवरीवेयर. जो महल थे मट्टी के,
ठीक है, और उनके दरमियान हम गए। हर जगह मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, मिट्टी का जो है वो ठेला लगा हुआ था, ठेला। बट अमंग द ड्यून्स वर स्प्लैशेस ऑफ फ्रेश ग्रीन कलर्स एंड एमिडस्ट द ग्रीन। लेकिन वहाँ दरमियान में एक हरे भरे जो है वो रंगीन ये लगे हुए थे, लिटिल वाइट फ्लावर्स रेज देयर हेड्स। छोटे छोटे जो फ्लावर थे वो अपने सर हिला रहे थे, जैसे हवा लगती है वो अपने सर हिलाते हैं, हम देखते रहते हैं बच्चों, पता है आप लोगों को। यू सी व्हाट आई मीन बाय अ फर्टाइल डिजर्ट। मतलब आप देखते हैं मेरा क्या मतलब है, मतलब एक जो फर्टाइल डिजर्ट है, मतलब जरखेज़ रेगिस्तान है। इट इज़ ऑल ब्राउन लाइक एवरी अदर डिजर्ट। ये पूरा जो है वो ब्राउन होता है दूसरे रेगिस्तान की तरह। बट एज सून एज इट रेन्स, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जो है वो बारिश होती है, ज़्यादा जल्द से जल्द सीड्स हिडन इन द सेंड स्प्राउट, जो मतलब बीज होते हैं वो अपने स्प्राउट यानी उसको खोल देते हैं। फिर दे टर्न दिस डेजर्ट इनटू अ ब्यूटीफुल लैंड। फिर वो एक खूबसूरत ज़मीन की मतलब शक्ल में उसे डेजर्ट मिलता है, ठीक है। बट कम नाउ, लेकिन यहाँ देखते हैं, आओ यहाँ, एंड आई विल शो यू अनदर ब्यूटीफुल साइट सेड साबिर। साबिर ने क्या कहा, आप दूसरी तरफ आओ, मैं आपको एक बहुत और भी खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। द रेड सन वॉज सेटिंग इन द लार्ज ऑरेंज स्काई। उनका जो आसमान था रेगिस्तान में, आप लोगों ने शायद ही आप लोग गए हों, आप लोगों में से कोई रेगिस्तान गया है, वहाँ देखते हैं कि जो है वो रेगिस्तान होता है, उसमें आसमान कैसा होता है, बिल्कुल ऑरेंज की तरह, और जो सूरज होता है वो लाल लाल होता है थोड़ा सा, ठीक है। देयर वर नो हाई बिल्डिंग्स, वहाँ पे बड़ी इमारतें नहीं थी, एंड नो टॉल ट्रीज, और लंबे दरख्त नहीं थे। सो द स्काई वी सॉ द बिगर देन आई हैड एवर सीन बिफोर। जो आसमान था ये मैंने कभी शायद देखा हो, ठीक है। डाउन एंड डाउन द सन वेंट, सूरज मतलब क्या होता गया, तो जब जैसे ही नीचे आता गया, एंड एज इट सेंक द लाइट्स ऑफ द हाउसेज बिहाइंड अस बिगेन टू ट्विंकल। ट्विंकल यानी चमकना, टमटमाना, तो वो जो घर हैं उनकी लाइट्स जो क्या हो गई, बंद होना। यानी जो जैसे हम रात होती है तो हमारी को हम मतलब लाइट चेंज कर लेते हैं, वाइट से हम उनको मतलब ट्विंकल जो चमक रही होती हैं, ठीक है, रात को स्पेशली अंधेरा होता है। अच्छा, उसके बाद वी क्लाइंब अ लार्ज सैंड ड्यून नोन इज गादी बिट एंड स्टूड लुकिंग एट मिट्टी। मिट्टी पे हमने जो है वो हम खड़े होकर हमने क्या देखा, एक गादी बिट जो मिट्टी के ठेले के बिल्कुल दरमियान था, उसमें हमने छलांग लगाई, मतलब क्लाइंब किया, चढ़े, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स वर ट्विंकलिंग एंड मिट्टी हैज टर्न इनटू अ फेयरी लैंड। बहुत सारी लाइट्स थी जो ट्विंकलिंग यानी ट्विंकल कर रही थी, जो मिट्टी था वो एक फेरी लैंड की तरह हो गया, ठीक है। बहुत ही पुरसुकून, मज़ेदार। वी सेट टॉकिंग ऑन द सेंड ड्यून फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने मिट्टी पे बैठ के बहुत मतलब ज़्यादा टाइम के लिए हमने बात की, ज़्यादा टाइम तक हमने बात की। देन साबिर सेड, साबिर ने क्या कहा, जस्ट लुक अप, सिर्फ देखें। आई लुक्ड अप एंड आई वॉज स्ट्यून्ड अ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैड लिट अप एट नाइट स्काई। बहुत सारे जो सितारे थे, जो तारे थे वो आसमान में चमक रहे थे। नेवर बिफोर हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल स्काई। मैंने कभी ये जो है वो कभी नहीं ये इतना खूबसूरत आसमान देखा, वो सो फुल ऑफ स्टार्स, तारों भरा, ठीक है। वी टॉक्ड एंड टॉक्ड अंटिल द मॉर्निंग लाइट बिगेन टू चेज अवे द स्टार्स। क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे, बात ही कर रहे थे जब तक सुबह की जो है वो रोशनी जाहिर होने लगी और तारे जो है वो अपनी जगह लेने लगे। लिटिल बर्ड्स बिगेन टू चिप इन द बुशेस। वो अपनी झाड़ियों में क्या करने लगे, चहचाने लगे। देयर वर नो टॉल ट्रीज, वहाँ पे लंबे दरख्त नहीं थे। आई कुड सी सम कैटल, ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ पालतू देखे। अ फ्यू शीप एंड सम गोट्स वॉकिंग अलोंग स्लीपली, एंड देन देयर वॉज समथिंग इन द डिस्टेंस सो ब्यूटीफुल दैट फॉर अ मोमेंट। एंड कह रहा है कि कुछ फासले पे इस तरह का खूबसूरत मोमेंट था, बहुत ही। आई कुड नॉट ब्रीथ, मैं मतलब सांस नहीं ले पा रहा था। वॉज इट अ ग्रुप ऑफ टाइनी फेयर्स। देखिए, अब जब हम रेगिस्तान में जाते हैं, न्यू चीज़ें देखते हैं, कहीं पे विज़िट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जब हम वहाँ पे न्यू चीज़ें देखते हैं तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, मतलब कितने खुश होते हैं। तो इसी तरह से ये जो इसका दोस्त था ये भी खुश हो रहा था। देयर आर पीकोक्स, वहाँ पे पीकोक्स थे जो मोर होते हैं। साबिर ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीकोक इन थर्ड, यहाँ पे बहुत सारे पीकोक्स हैं, ये एक्सप्लेन। आई वॉज क्लिकिंग अवे एट माई कैमरा, में जो भी बातें थी वो अपने कैमरा में क्या कर रहा था, क्लिक कर रहा था। देन अगेन इन द डिस्टेंस आई सा अनदर ग्रुप ऑफ फेयरीज टॉलर दिस टाइम दे वर नॉट द फीदर ऑफ पीकोक्स। वहाँ पे जो वो पीकोक्स के पंख नहीं थे, बट वर ह्यूमन बींग्स ओल्ड एंड यंग। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन ब्रिलियंट कलर, जो औरतें थी वो शानदार कलर्स में या शानदार ड्रेस, ठीक है।
They shone on the sand like jewels. They were going to a well to fill their pitchers with water. वो जो औरतें थी वो अपने जो पानी का मटका नहीं जिसे हम कहते हैं बर्तन, उसे जो है वो पुराने ज़माने में भी यही होता था कि वो पानी भरने जाती थी कुएं से, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वो अपना वो जा रही थी क्या करने, पानी भरने के लिए। वी इंटर्ड अ विलेज, हम गाँव के अंदर जो है वो दाखिल हुए। द पीपल ब्रोथ अ स्लोट ऑफ फूड, बहुत ही खाना जो है वो ब्रोथ कर रहे थे लोग जो है। एन ओल्ड वुमेन सेट स्माइलिंग बिसाइड्स, आई आस्क्ड हर, एक बूढ़ी औरत बैठी और मुस्कुराई, मैंने उससे पूछा, ठीक है। यू हैव गिवन अस ट्रैवलर सो मच, आपने हमें बहुत अच्छी जर्नी दी, बहुत अच्छा सफ़र दिया। व्हाट कैन यू डू फॉर यू, हम मतलब आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्या जवाब दिया, यू कैन प्रे फॉर अस, शी आंसर्ड, उसने कहा आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं, हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। उसने जवाब दिया, प्रे दैट वी गेट मोर रेन, मतलब आप ये दुआ करें कि हम यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो। प्रे दैट वी गेट वाटर इन पाइप्स लाइक इन द सिटीज़, मतलब जैसे शहरों में हमारे पास पाइप्स हैं, हम जो है वो पानी हमारे पास पाइप से आते हैं, ठीक है। हमें कोई भरने की ज़रूरत नहीं होती, घर में ही हमारे पानी मौजूद है। तो ये बेचारी जो है वो पुराने ज़माने में जैसे थर डेजर्ट, यहाँ पे ऐसे होता है कि उन लोगों को पानी भरना पड़ता है, लेकिन हम हैं हमें हर तरह की जो है वो ईजीनेस यानी आसानी मिली हुई है। प्रे दैट आवर चिल्ड्रन स्टे हेल्दी, हमारे जो वो बच्चे हैं क्या रहें, हेल्दी रहें, सेहतयाब रहें और गुड लाइफ्स। देन शी आस्क्ड हर सन, फिर उसने अपने बेटे को कहा, ब्रिंग सम मोर मिल्क फॉर द गेस्ट, मेहमानों के लिए कुछ ज़्यादा मिल्क लेके आए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पे, यहाँ देखिए पेज नंबर 3 बेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर देखिए आप लोग के रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज द थर्ड डेजर्ट, यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं 1 2 3 4 5। बेटा ये आप इस पैसेज को रीड करके ये ब्लैंक्स जो है वो फिल करेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, खुद इनको फिल करेंगे। साबिर वांटेड हिज फ्रेंड टू सी द ब्यूटीफुल डिश ऑफ द डिजर्ट, द नेम ऑफ साबिर्स होम टाउन वॉज डिश, देयर आर लोड्स ऑफ डिश इन थर्ड नेम ऑल द थिंग्स, अ मिलियन स्टार हैड डिश द नाइट स्काई, द वुमेन वर गोइंग टू द वेल टू फिल देयर पिक्चर विद वाटर। एक मैंने आप लोगों को बता दी है, बाकी आप जो है वो खुद करेंगे, ठीक है। इन ब्लैंक्स को फिल करना है, आप अपनी कॉपी में भी करेंगे, बुक में भी करेंगे, असाइनमेंट जो है वो हम आपका चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपीज़, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हैं। व्हाई डिड द राइटर गो टू थर्ड, इनके जो है वो आप लोगों को आंसर लिख के आने, जैसे बेटा मैं आप लोगों को समझा दूँ इस तरह से। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका फिर आप लोग आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर उसका जो है आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों ने कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल के आने, सर्च करने इस पैसेज से, ठीक है। Why did the writer go to third? How was Mitti different from other places? What happened in Mitti after the rain? What happened to the sky at night? Why did the woman look like fairies? Why did the old woman want the writer to do for her? Why? Do you think the writer enjoyed being in the desert? Give one reason for your answer. ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों ने कॉपी में फिल करने हैं। अब आते हैं नंबर 3 पे, मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग। आप लोगों को ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ मीनिंग्स दी गई हैं, जो इनकी मीनिंग्स आप लोगों को जो है इसके करेक्ट लिखती हैं, उनके साथ आप इनको मैच करेंगे। एक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अनफॉरगेटेबल यानी ना भूलने के काबिल, तो ये आप किससे मैच करेंगे, इससे। समथिंग यू कैन नॉट फॉरगेट, इससे इसको मैच करेंगे, ठीक है। टेंडरली का मतलब क्या होता है, नरमी से, तो उसको जेंटली से। आगे ये जो है आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 4, यूज़ द वर्ड्स गिवन अबव इन सेंटेंसेस ऑन योर ओन। ये जो आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए हैं, 6 वर्ड्स हैं, इनको आप सेंटेंसेस में अपने ओन वर्ड्स में बना के आएंगे। कम टू द पेज नंबर 4, बेटा यहाँ पे लिखा गया है चूज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अंडरलाइन फ्रेसेस। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्रेसेस दिए गए हैं, वी टॉक्ड एंड टॉक्ड अंटिल द मॉर्निंग लाइट बिगेन टू चेज अवे द स्टार्स। अब जो इससे आप लोगों को करेक्ट लगे, जो बेस्ट लगे, आप उस पर टिक करिएगा, ठीक है। द स्टार्स वर चेजिंग द मॉर्निंग लाइट, the stars could no longer be seen, the morning light told the stars to go away। के रहा है सुबह में, मतलब जो लाइट थी, जो स्टार्स थी, वो लाइट सुबह की रोशनी आना शुरू हुई, ठीक है। तो आप इन सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है जो आप लोगों को बेस्ट लग रहा है, तो उसके जो है वो आप अंडरलाइन करेंगे या तो फिर उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है, चूज़ करना है। ओल्ड एंड यंग द वुमेन वर ड्रेस्ड इन ब्रिलियंट कलर। अब ब्रिलियंट कलर का मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर्स
अट्रैक्टिव कलर्स, डल कलर्स। वहाँ की जो औरतें थी वो एक शानदार कलर के कपड़ों में थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आप किसको आप जो है वो करेंगे, अट्रैक्टिव कलर्स पे। देन अगेन इन द डिस्टेंस आई सा अनदर ग्रुप ऑफ फेयरीज फार अवे, नियर बाय, आउट ऑफ साइट, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद हम आते हैं ग्रामर एंड स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा रिवीजन में कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट एडजेक्टिव इन द प्रीवियस लेसन्स, के आप जो है वो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है वो देन अच्छा पिक आउट 10 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज द थर्ड डेजर्ट, आप जो है वो 10 एडजेक्टिव्स इस पैसेज में से टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स की जानिब, एडवर्ब की जानिब बढ़ते हैं। एडवर्ब्स आर words that show how an action is done, the modify verbs, adjectives and adverbs। एडवर्ब जो है वो एक्शन मतलब किस तरह के एक्शन है, वो किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और अदर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है, यहाँ पे दिया गया है। ही वॉक्ड, वो चल रहा था। एलिगेंटली यानी नरमी से, ठीक है। हाउ डिड ही वॉक, तो ये उसने जो है उसको मॉडिफाई किया, ज़्यादा डिफाइन किया मतलब। अब एडजेक्टिव, सबा पेंटेड अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल वाज हर पिक्चर। वेरी लगा के उसने किसको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। अनदर एडवर्ब, शी स्पोक क्वाइट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। हाउ कॉन्फिडेंटली डिड शी स्पीक, तो मतलब उसने कॉन्फिडेंटली बात की, ये किसको, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज, यू हैव studied adverbs and their kinds in previous years. Check your knowledge. Okay. Check your knowledge by joining adverbs of different kinds with their explanation given in the books below. क्या रहा है पेज नंबर 4। ये कुछ kinds of adverbs हैं, ये उनके explanations हैं। बेटा यहाँ पे 4 kinds of adverbs हैं। adverbs of frequency, adverbs of manner, adverb of place, adverb of time। adverb of frequency कैसे पता चलता है, tell us हाउ द एक्शन इज डन, मतलब कैसे जो एक्शन है वो कैसे डन होती है। टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन, कब, मैनर में क्या, कब, प्लेस में कहाँ, टाइम में हाउ, मतलब कैसे, कब, किस तरह। अब पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे देयर इज अ वन आई थिंक एक्सरसाइज फॉर यू। Some examples of adverb are given below. Fill in the blanks column with kind of adverb the examples show. The first one has been done for you. बेटा यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ examples दी गई हैं, कुछ words दिए गए हैं जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे kinds of adverbs लिखने हैं। एक आप लोगों को दिया गया है adverb of time, tonight, evening, yesterday, tomorrow। ये 3 आप खुद इस बुक में करके आएंगे और अपनी कॉपी में भी, ठीक है। नंबर 7 में देखें, copy the sentence given below in your copies notebook, then underline the adverb and mention its kinds। आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। जनरल आई पैटर्न माई कैमरा विद हंग अराउंड द नेक। इसमें आप लोगों ने पहले एडवर्ब जो है उसको क्या करना है, एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, फिर उसका जो है वो जो काइंड है वो मेंशन करनी है। इसी तरह से एक जुमला में मैंने करके दिखाया, बाकी जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को एडवर्बियल फ्रेजेस मिलेंगे। कह रहे हैं जस्ट लाइक एडवर्ब्स देयर आर एडवर्बियल फ्रेजेस। An adverbial phrase is a group of words that acts as verb. In adverbial phrases describes 4 things about an action. Adverbial phrase जो है वो बेसिकली adverb की तरह ही है, लेकिन उसमें 4 चीज़ें वो है वो डिस्क्राइब करता है अबाउट एक्शन की। where कहाँ, when कब, how कैसे, and how long और how much मतलब कितने टाइम के लिए। एग्जाम्पल्स दी गई हैं। आफ्टर अ ड्राइव ऑफ 4 आवर्स, यहाँ पे क्या बता रहा है, वेन की बात कर रहे हैं मतलब कब, ठीक है। तो यहाँ पे वेन की बात कर रहे हैं। फ्रॉम हैदराबाद वी वर इन मिट्टी, कब। अब बट अमंग द ड्यून्स वर स्प्लैशेस ऑफ फ्लावर्स ऑफ फ्रेश ग्रीन कलर, कहाँ मतलब अमंग द ड्यून्स, कहाँ, अमंग द ड्यून्स। तो ये एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। जो ये बोल्ड कलर में है ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। वी से टॉकिंग ऑन द सेम ड्यून फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब वेरी लॉन्ग टाइम ये बता रहा है। दे लुक्ड एज थॉट द टाउन बिलोंग टू देम, हाउ कैसे, ठीक है। कम टू द पेज नंबर 6। आप लोगों को कुछ एक्टिविटी दी गई है इस यहाँ पे। नंबर 8 देखें, नज़र आ रहा है बच्चों। द वर्ड्स इन बोल्ड आर एडवर्बियल फ्रेजेस। ये जो बोल्ड वर्ड हैं, ये जो मोटे मोटे अल्फाज हैं, ये एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। राइट व्हाट दे आर टेलिंग अस अबाउट, वहाँ पे पीछे आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पे आप लोग खुद बताएंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। एक्शन के अबाउट क्या कह रहा है, वेयर है, व्हेन है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारे
आप खुद बताएंगे. बट एज सून एज इट रेन्स सीड्स हिडन इन द सैंड स्प्राउट एंड टर्न दिस डिजर्ट इनटू अ ब्यूटीफुल लैंड. अब ये वेयर है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है, ये आप खुद लिखेंगे. आफ्टर अ कप ऑफ टी एंड सम 30 foot sabarin I drove into a desert. They move with dignity. अब इसमें हाउ है, जो भी है वो आप खुद लिखेंगे इन सेंटेंसेस में. ठीक है, आप लोगों को 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आप लोगों ने खुद मेंशन करना है. अब आते हैं पंक्चुएशन की तरफ. एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो गई हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या हो गई बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, यहाँ देखिए, एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज. अगर हमें कोई सरप्राइज मिलता है, मतलब हम खुशी से बात कर रहे होते हैं, अपने जो है वो लाइक इमोशंस जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं. It shows that the writer wants to indicate a certain effect such as heightened emotion. Look at the following examples. यहाँ पे कुछ examples दी गई हैं. How quiet it is. कितना पुरसुकून है. Never before had I seen such a beautiful sky full of stars. मतलब इस तरह का मैंने खूबसूरत आसमान, सितारों पर आसमान कभी नहीं देखा. Just like we talk no notice of animals. ये जो है आप लोगों को कुछ examples दी गई हैं. अब यहाँ पे आप लोगों ने खुद जो है वो exclamation mark इन सेंटेंसेस में लगानी है. ठीक है, इंसर्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. व्हाट अ वंडरफुल प्लेस थर इज. यहाँ पे आप लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क लगानी है, जहाँ पे भी लगेगी वहाँ आप लगाएंगे. ठीक है, हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज. बी माई फ्रेंड, व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रुप ऑफ टाइनी फेरीज बट एक्चुअली पीकॉक्स. द स्टार्स इन द नाइट स्काई वर ऑसम. इट्स अनफॉरगेटेबल. ठीक है, इनमें आप खुद एक्सक्लेमेशन की निशानी लगाएंगे. अब यहाँ पे कुछ राइटिंग दी गई है. नोइंग हाउ टू राइट अ लेटर इज़ इम्पोर्टेंट. बेटा अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं, किसी को खत लिखते हैं, मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हॉस्टल में पढ़े हैं, तो अपने दादा दादी या मम्मा मम्मी, मतलब जो पापा डैडी, मतलब आप जो है लेटर लिख रहे होते हैं, अपने दोस्त को लिख रहे होते हैं, किसी को भी अगर आप लेटर लिख रहे होते हैं, तो उस लेटर का जो है वो पैटर्न आप लोगों को इस बुक में अच्छे तरीके से समझाया गया है, जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ. ठीक है, वी राइट अ लेटर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स टू कन्वे अर मैसेज. हम मैसेज देने के लिए उनको क्या रखते हैं, अपने जो प्यारे होते हैं उनको लेटर लिखते हैं. वाइल राइटिंग अ लेटर देयर आर फ्यू थिंग्स दैट मस्ट बी रिमेंबर. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी होती हैं. दे आर एवरी लेटर एज अ फॉर्मेट. लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. द लेटर बिगिन्स विद सिचुएशन एंड अच्छा सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स. सबसे पहले हम उन्हें सलाम करते हैं. ग्रीटिंग्स यानी जो है ग्रीटिंग्स, जैसे हाउ आर यू या गुड मॉर्निंग, अच्छी ग्रीटिंग्स के साथ हम जो है वो लेटर स्टार्ट करते हैं. द लेटर स्टार्ट्स विद डियर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज being written. We add a comma after a person's name and the opening paragraph start from the next new line. The letter usually ends with an invitation to reply, signing off wishes and the writer's signature. आप लोगों को यहाँ पे ये देखें लेटर का पैटर्न दिया गया है बच्चों. पहले एड्रेस लिखते हैं, डेट, नेम, फिर यहाँ पे जो ओपनिंग होती है वो, और हमारा जो मैसेज होता है कन्वे करना वो लिखते हैं. फिर यहाँ पे क्लोजिंग करनी होती है, ये साइनिंग ऑफ, और ये फिर सिग्नेचर. ठीक है, तो यहाँ तक डन है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है लेटर के हवाले से, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा. खैर मैं बता रही हूँ. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेटर फॉर यू टू फॉलो. डियर अहमद, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डियर अहमद हाउ आर यू. द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ लेटर इज़ द ओपनिंग. ये जो है वो ओपनिंग है लेटर की. यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस एनीवन टू स्टार्ट योर लेटर. किससे स्टार्ट करेंगे, या तो लिखेंगे हाउ आर यू, हाउ हैज़ योर फैमिली बीन, आई होप यू ऑल आर वेल, और इट वॉज गुड नाइस टू हेयर फ्रॉम यू अगेन. ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ओपनिंग में लिख रहे होते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ अ लेटर इज़ द बॉडी ऑफ अ लेटर. ठीक है, जो सेकेंड पार्ट होता है वो लेटर की बॉडी होती है. हियर यू राइट योर मैसेज इन डिटेल ऑफ द रीजन ऑफ राइटिंग योर लेटर. यहाँ पे जो है वो फिर आप अपना मैसेज लिखते हैं. ठीक है, यूजफुल फ्रेजेस फॉर द बॉडी आर, जैसे कि आप लिखते हैं, आई थॉट यू माइट बी इंटरेस्टेड टू हियर अबाउट नो दैट, हैव यू हर्ड अबाउट, डिड यू नो दैट. ठीक है, द लास्ट पार्ट जो है वो क्लोजिंग है. उसमें जो हम एक इम्पोर्टेंट एज ए बिगनिंग और कुछ वेज होते हैं फिनिश करने के, जैसे कि गिव माई लव रिगार्ड्स टू, आई कॉन्ट वेट टू हेयर फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, होप यू हेयर फ्रॉम यू सीन सून, सी यू सून, राइट सून. ठीक है, तो कम टू द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर. बेटा याद रखिएगा, ये जो एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप अपनी कॉपी में असाइनमेंट के तौर पे करके आएंगे, और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप
इस पैसेज से ढूंढ के लिख के आएंगे। ये आप लोगों का लास्ट पेज नंबर 8 है, नज़र आ रहा है, ये लास्ट है पेज नंबर 8। उसके बाद ये यहाँ पे यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। देखिए नंबर 10 है, इमेजिन यू हैव रिसेंटली विजिटेड थर। आप ये तस्वर करें कि आपने थर आप जो है वो घूम के आए, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट। आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखें। एक्सप्लेन व्हाट यू सॉ एंड लाइक देयर। आप मतलब उसे ये बताएंगे कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या आपको पसंद आया। अ केयरफुल स्टडी ऑफ द पैसेज कैन हेल्प यू अ ग्रेट डील इन राइटिंग योर लेटर। हम जो पैसेज पढ़ के आए वो आपको लेटर बनाने में बहुत सारी हेल्प करेगा। तो आप उसे जो है वो रीड द टेक्स्ट, आप उसे पढ़ें। अंडरलाइन ऑल दी थिंग्स यू लाइक अबाउट थर। आप उनको जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं उनको अंडरलाइन करें और अपने लेटर में इंक्लूड करें, ठीक है। कुछ होती है ऑरल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप लोगों के साथ ऑरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। ऑरल कम्युनिकेशन से बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बेसिकली इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है। तो इसको हम जब तक इस इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कन्वर्जेशन नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है। सरप्राइजेज आर कम्युनिकेटेड यूजिंग सम स्पेसिफिक एक्सप्रेशन एंड एक्सक्लेमेशंस। सम एक्सप्रेशन एक्सक्लेमेशन to show surprises are, guess what, I have got news for you, do you know, you won't believe it। ये आप लोग जो है अपने कम्युनिकेशंस करते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो एक्सक्लेमेशंस होते हैं, निशानियाँ जो होती हैं, वो आप क्या करते हैं, शो कर रहे होते हैं एक सरप्राइज़ के तौर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गेस वॉट, आई मेड अ ट्रिप ऑफ थर्ड। नंबर 11 पे दिया गया है, कैन यू मेक सेंटेंसेस इज गिवन इन द एग्जाम्पल यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस एक्सक्लेमेशन। क्या आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, ये ऐसे वाले सेंटेंसेस जो है आपको दिए गए हैं, एग्जाम्पल भी दी गई है, ऐसे सेंटेंसेस क्या आप बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को बनाने हैं और एक्सक्लेमेशन की भी निशानी देनी है। टेक टर्न टू यूज़ द एक्सप्रेशंस, ठीक है। गिवन अबाउट टू टेल अ सरप्राइज फैक्ट, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग टू द होल क्लास। आप अपने क्लास की जो है वो कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कुछ भी एक्सप्रेशन, कैसे भी एक्सप्रेशन हो, सरप्राइज जैसे आप लोगों को ऊपर बताया गया है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रीड द comprehension on beautiful Pakistan and identify the topics, sentences, controlling ideas and supporting details। पहले आप यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर कंट्रोलिंग आइडियाज़ लिखेंगे, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए मैं ये जो है आपको सारा पढ़ा के आई हूँ, पैसेज, ठीक है, समझा के आई हूँ। ब्यूटीफुल पाकिस्तान, थर्ड डेजर्ट क्या होता है, फर्टाइल डेजर्ट क्या है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे ब्लैंक्स हैं, आंसर्स हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं, सेंटेंसेस हैं, और ये कुछ अंडरलाइन फ्रेजेस आप लोगों को करने हैं, कुछ ग्रामर में आप लोगों को मैंने समझाया है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आप अपने कॉपी में एंड बुक में, जहाँ जहाँ बुक में जगह है आप करके आएंगे, जहाँ जहाँ कॉपी की नीड है और आप कॉपी में आप असाइनमेंट करके आएंगे। फिर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।